दोस्तों, क्या आप जानते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 18 बरस की उम्र में प्यार हो गया था। उन्होंने खत के जरिए अपने दिल की बात उस लड़की को बताई भी, मगर कुछ ऐसा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को उस खत का जवाब मिला ही नहीं। अटल का दिल टूट गया था तब। मगर 15 साल बाद वक्त फिर लौटा और साथ में लौटी अटल की मोहब्बत। क्या ये कल्पना करना मुनासिब है आज कि एक कवि, नेता, सियासत के तमाम नालों को लांघता हुआ सत्ता तक पहुंचा और सत्ता को कविता में उसने बदल डाला। उनकी कविता आज भारतीय राजनीति के नए मानकों का प्रस्थान बिंदु बन चुकी है। जी हां, हम किस्सा जंक्शन में आज आपको कहानी सुनाएंगे सियासत के उस शलाका पुरुष की जिन्हें हम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। वैसे कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की सियासत की नहीं है ना, उनकी कविताओं की भी नहीं है, उनके राजनीतिक उतार चढ़ाव की तो बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की उस प्रेम कहानी की है जो अधूरी रह गई। दोस्तों, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो साहब, कहानी शुरू होती है 1942 से। वो दौर ऐसा दौर था जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ रखा था उन्होंने। तब अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र रही होगी कोई 18 साल। तब वो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे। इस साल अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक खूबसूरत घटना घटी। उन्हें इश्क हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का दिल राजकुमारी कौल पर आ गया था। राजकुमारी कौल तब अटल के साथ उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। एक मशहूर पत्रकार और लेखक हैं किंगसुक नाग। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। इस किताब में किंगसुक बताते हैं कि अटल और राजकुमारी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल को राजकुमारी अच्छी लगने लगी थी, वो भी उन्हें पसंद करने लगी थी। ये एक ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। इसीलिए ये दोनों भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करने से डर गए थे। दिन बीत रहे थे और अटल की धड़कनें जवान हो रही थी, मगर अब तक प्रेम का इजहार किसी की भी तरफ से नहीं किया गया था। अटल को लिखने का बहुत शौक था, तो जुबान से जो बात नहीं कही जा रही थी उसे उन्होंने कोरे कागज पर उतार दिया। कागज पर उन्होंने अपना दिल उतार कर रख दिया और उस लव लेटर को उन्होंने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक किताब के भीतर रख दिया। यह किताब राजकुमारी कौल को पसंद थी। राजकुमारी ने वो लव लेटर भी पढ़ा, लेकिन अटल को उसका जवाब कभी नहीं मिल पाया। अटल बहुत निराश हुए। पत्रकार और लेखिका सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी लिखी है, जानते ही होंगे आप। वो उसमें बताती हैं कि राजकुमारी ने अटल से शादी करने की बात अपने परिवार में चलाई थी, बात की थी उन्होंने अपने पेरेंट्स से, लेकिन उनके परिवार ने छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा पाई। परिवार ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रिज नारायण कौल से उनकी शादी कर दी। अरे भाई, ये तो झटका लगने वाली बात हो गई ना। लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड हो गई। मगर ठहरिए जनाब, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो साहब, समय गुजरा और एक एक करके गुजर गए 15 साल। राजकुमारी कौल अपने पति ब्रिज नारायण कौल के साथ दिल्ली चली आई। साल 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार
सांसद बने और जिस रामजस कॉलेज में ब्रिजनारायण पढ़ाते थे ना, वहां अटल जी को भाषण देने का न्योता आया। अटल भाषण देने पहुंचे, लेकिन वो ये क्या देखते हैं कि उनका भाषण सुनने के लिए राजकुमारी कौल भी आई थी। 15 बरस के बाद एक बार फिर दोनों की आंखें चार हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकातें होती रहीं और कई दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को यह मालूम चला कि उनके लव लेटर का जवाब राजकुमारी कौल ने तभी दे दिया था। उन्होंने भी उसी किताब में लव लेटर रखा, मगर अटल बिहारी वाजपेयी तक वो किताब पहुंच नहीं पाई। वो लव लेटर उन्हें मिल नहीं पाया। राजकुमारी कौल से मिलने अटल उनके घर जाया करते थे। बाद में जब अटल बिहारी पीएम बने तो उन्हें बहुत बड़ा घर मिल गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमारी कौल अपने पति और 2 बेटियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के घर में शिफ्ट हो गई। अब दोस्तों, द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या किसी देश का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर किसी परिवार के सदस्य या सदस्यों को पीएम हाउस में रख सकता है? शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था, मगर राजकुमारी कौल और उनके परिवार का पीएम हाउस में रहना किसी को भी नहीं खला, किसी को भी नहीं खटका। उनका रिश्ता इतना पवित्र था कि कभी किसी विपक्षी दल ने भी इस रिश्ते पर सवाल नहीं उठाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सुनाई देश के प्यारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी तरह के अनसुने किस्से और कहानियां लेकर मैं द बिग बेंच पर आता रहूंगा, लेकिन उसे सुनने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि किस्सा जंक्शन में जैसे ही कोई नया किस्सा आएगा, आप बेल आइकन दबा देंगे ना, तो क्या होगा कि किस्सा पोस्ट होते ही आपके पास टिंग टोंग नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।